ओम ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। विषय मन के स्वरूप का विवेचन। मन कल्पित दृश्य जगत की असत्ता का निरूपण एवं सबके मूल में परमात्मा का निवास, इसका प्रतिपादन। भाग 2। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ब्राह्मण, यदि दृश्य सत्य है तब तो ये शांत या निर्वर्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर ये जो दृश्य, यदि दृश्य जो हम देखते हैं, जो हमारी आंखों से दिखता, अगर ये सत्य है तब तो ये शांत या निर्वर्त नहीं हो सकता, मतलब फिर ये शांत नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। सत्य तो हमेशा दिखता ही रहता है, दिखता ही रहता है, दिखता ही रहता है, वो रुकता नहीं है कभी भी। और यदि ये दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत है, और जो ये हमारे को अगर दोष प्रदान करता है, जो दृश्य ये असत है, ये अगर असली नहीं है, तब ये बात हमारी समझ में आती नहीं है। इसलिए ये दृश्य रूपिणी विसूची का हैजा, जिसलिए ये जो दृश्य रूपिणी विसूची का हैजा, जो मन से जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख की परंपरा देने वाली है, ये कैसे शांत होगी प्रभु, ये बताएं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि जिस भी वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। ये जो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार रूप में लक्षित होता है, वह सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमात्म दशा में ब्रह्म है। आप समझें कि ये व्यवहार में तो सब हमारे को जगत दिखता है, लेकिन ये परमात्मा में ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म के संकल्प से ही ये सब चेतन है। ब्रह्मा के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं। ये संपूर्ण जगत क्या है, ये ब्रह्म है, इनके अलावा कोई दूसरा वास्तविक इसका अर्थ नहीं है। हमारे सामने यह जो दृश्य, कुछ दृश्य प्रपंच दृष्टिगोचर होते हैं, हमारे को जो दिख रहे हैं, कुछ दृश्य भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे सब अजर अमर एवं अवयव्य पर ब्रह्म ही है। सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है, हर जगह पे पूर्ण सर्वत्र का प्रसार हो रहा है। शांत पर ब्रह्म में शांत जगत स्थित है। आकाश में ही आकाश का उदय हुआ है, तथा ब्रह्मा में ही ब्रह्मा प्रतिष्ठित है। वास्तव में ना तो दृश्य सत्य रूप है, न दृष्टा, न दर्शन, न शून्य। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि वास्तव में तो जो दृश्य हमें दिख रहा है वो भी सत्य नहीं है। दृष्टा जो उस दृश्य को देख रहा है वो भी सत्य नहीं है। दर्शन जो हम दर्शन कर रहे हैं, न शून्य, न जड़, मतलब ये धरती पृथ्वी, न चित ही सदरूप है और न चित ही सदरूप है। केवल शांत स्वरूप ब्रह्म ही सदरूप है, जो सर्वत्र व्याप्त है, हमें व्याप्त है, पेड़ पौधों में, पक्षियों में, जानवरों में, सब जगह। ये जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था। ये जो जगत है, जब सृष्टि बनी थी तब से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए इसका अस्तित्व भी सर्वथा नहीं है। इसलिए इसका जो अस्तित्व, मतलब जो ये टिकेगी, ये भी हमेशा नहीं रहेगी। जैसे स्वप्न आदि में मन ही नगर की प्रतीति होती है, जैसे हम स्वप्न में मन से नगर देख लेते हैं कि ये हम इस नगर में, हम उस नगर में, हम अभी यहाँ पे, अभी वहाँ पे, उसी प्रकार ये जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतिक्रिया का विषय हो रहा है। उसी प्रकार ये जो जगत है, ये भी हमारे मन से उत्पन्न हुआ है। जैसे स्वप्न में हम मन से देख लेते हैं इधर उधर, ऐसे ही ये जगत भी जो है मन से उत्पन्न हुआ है। बहुत गहरी बात है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न ना होने के कारण असत स्वरूप है, और मन जो है ये भी सृष्टि के आदि में, मतलब जब बनी थी तब से उत्पन्न ना होने के कारण ये भी असत स्वरूप है। उस असत रूप मन से कल्पित होने के कारण भी जगत भी असत ही है। जो मन ही हमारा असत है, तो ये जगत कहाँ से असली होगा? जो वही असत है तो ये भी असत ही। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूँ, सुनो। अब इसका अनुभव कैसे होता है ये सुनो। मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। मन जो है हमेशा 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 हमें गलत तरफ ढकेलता है। ये क्षीण दृश्य रूपी हमारे को दिखाता रहता है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। वह स्वयं असत रूप ही है, तो भी सत सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। स्वयं तो मन असत है, लेकिन ये उस सत्य को प्रतीति जगत की वो सृष्टि को रचता है।
ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत होता हो वो भी सत्य सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। सेम उसी प्रकार से जैसे हम स्वप्न के अंदर जानते हैं कि ये सब असली नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको सच मानते हैं। मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। मन अपनी जैसी इच्छा होती है वैसे वो शरीर की कल्पना कर लेता है। वही चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस इंद्रजालिक वैभव रूप दृश्य का जगत का विस्तार करता है। चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल ये मन ही स्वयं सुप्रीत होता है, यही सुप्रीत होता है, उछलता है, कूदता है, जाता है, आता है, याचना करता है, घूमता है, गोते लगाता है, संहार करता है और आकर्षण को प्राप्त होता है। श्री राम महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण, जब महाप्रलय होगी और जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के, बहुत छोटे रूप में है जगत महाप्रलय के समय, अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है, उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले विक्षेप रहित शांत अवस्था में ही शेष रहता है। उस प्रलय काल में केवल कभी अस्त न होने वाले सूर्यदेव, स्वयं ज्योति, अजन्मा, रोग शोक से रहित, सदा सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप परमात्मा महेश्वर ही विराजमान होते हैं। जहाँ से वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है, अर्थात जहाँ वाणी की पहुँच नहीं हो पाती, जो जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते हैं। बोलो सद्गुरुदेव ज्ञानी बाबा की जय हो। सांख्य दर्शन के अनुयायी जिन्हें पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी ब्रह्म नाम से जिनका चिंतन करते हैं, विज्ञान वेताओं की दृष्टि में जो परम निर्मल विज्ञान मात्र हैं, जिन्हें शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के भी प्रकाशक हैं, जैसे नदी नाले आदि के जल अंतोगत्वा महासागर में ही गिरते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः।